जीएसटी को लेकर आए दिन कुछ न कुछ खबर सामने आती रहती। वहीं अब रोटी पराठे को लेकर खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि रोटी पर 5% जीएसटी और पराठे पर 18% जीएसटी क्यों। लेकिन अब इसे लेकर फैसला साफ हो चुका है, जिसे लेकर हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। आदाब, मैं हूं अतीका नूर और आप देख रहे हैं जी सलाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रोटी पराठे को लेकर जीएसटी अलग अलग, ये नाइंसाफी क्यों, ये खबर आई और चर्चाएं शुरू हो गईं। रोटी भी आटे से बनती है, पराठे भी आटे से बनते, फर्क तो बस घी, वनस्पति या खाद्य तेल का ही है ना। अमली तौर पर ये बातें आपको नॉर्मल लग सकती हैं, लेकिन इसके पीछे कई दलीलें भी हैं और कई तर्क भी। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं। दरअसल देश में जीएसटी लागू हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इससे जुड़े कई विवाद आज भी चल रहे हैं, जिन पर फैसला आना अभी भी बाकी है। इन्हीं विवादों में शामिल था वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ा एक विवाद। करीब 20 महीने से पहले से चल रहे इस विवाद पर गुजरात एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने फैसला सुनाया कि रोटी पर 5% जीएसटी जबकि पराठे पर 18% जीएसटी लगाया जाना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि कैसे शुरू हुआ ये विवाद। दरअसल ये विवाद 20 महीने पहले वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने पराठे पर 18% जीएसटी लगाने की मांग की थी, जिसको लेकर सुनवाई चल रही थी। वहीं इस विवाद को लेकर कारोबारियों की दलील थी कि रोटी और पराठे में इस्तेमाल होने वाला मुख्य उत्पाद आटा ही है, लेकिन 20 माह की लंबी लड़ाई के बाद फैसला उत्पादक कंपनी वाडीलाल के हक में आया। गुजरात एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपने फैसले में कहा कि रोटी और फ्रोजन पराठे में फर्क है। अथॉरिटी ने कहा, फ्रोजन पराठे और रोटी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स में काफी अंतर है, इसलिए इस पर जीएसटी भी अलग अलग होनी चाहिए। वहीं इसे लेकर एक और तर्क दिया गया कि गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का फैसला उस पुराने फैसले को ही बरकरार रखता है जो जून 2021 में अथॉरिटी ने कहा था कि पैकेज्ड पराठे को पकाने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है। इसे तब तक पकाया जाता है जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। इतना ही नहीं, पराठे में आटे की मात्रा 36 से 62% के बीच रहती है। ये रोटी से पूरी तरह अलग है। ऐसे में ये फैसला तार्किक है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए जी सलाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म।